हमारा पढ़ने को दिल करता, लेकिन हमारी मजबूरी है, खाने के लिए कुछ होता नहीं तो फिर मार्क्स भेजने पड़ते हैं। तो मामा पापा क्या करते हैं? हमारी मम्मा हमें छोड़ गई और हमारे पापा बुजुर्ग हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 6 बहनें हैं। वो भी यही काम करती हैं? जी, कितने पैसे कमा लेती हैं सारी बहनें मिलकर? 200-300 रुपये बना लेती हैं। इस तरह से गुजारा होता है 200-300 रुपये में? बस कभी कभी खाना खाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि खाना रहने दें, किराया दे देंगे घर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक। आज एक सड़क पर एक नौजवान लड़की को देखा और वो हाथ में ये मास्क का डब्बा पकड़कर शायद इसलिए खड़ी थी कि कोई इससे मास्क ख़रीद ले और ये अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कुछ पैसे कमा सके। यकीनन आज के हालात में हम इस नहज पर आ पहुँचे हैं कि हमारी जवान बेटियाँ सड़कों पर इस तरह भीख मांगती हुई और इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें सेल करती हुई नज़र आती हैं जिन बच्चियों को आज पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों में होना चाहिए था। इस हकूमत ने और इस माशरे ने हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस बच्ची से जब मैंने कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आप स्कूल क्यों नहीं जाती, आपने ये जो हाथ में एक मास्क का डिब्बा पकड़ा हुआ है, इससे आप कितने के पैसे कमा लेते हैं। यकीन करें कि मुझे सुनकर इसकी बातों को इंतहाई अफसोस हुआ और मैंने फिर इससे पूछा कि अगर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँ, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकेंगे। इस बच्ची ने देखें, एक गरीब इंसान को कुछ भी नहीं होता, उसको तो यही होता है कि यार मेरी किसी ना किसी तरीके से कोई मदद कर दे। इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, ये आपने एक मास्क का डब्बा पकड़ा हुआ है, ये सेल सारे हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ 2 या 3 सेल होते हैं सारा दिन में। तो कितने का मास्क सेल करती हो? 10 रुपए का। तो 10 रुपये का आप मास्क सेल करती हो, 2-3 मास्क सेल होते हैं, 50-60 रुपये कमाती हो? 30-40 रुपए आ जाते हैं। बेटा आप इतनी माशाल्लाह अच्छी और लड़की हो, यहाँ पर इशारों पर ये मास्क सेल करती हो, कोई लोग आपको किसी बुरी निगाह से नहीं देखते होंगे? शायद देखते हो, लेकिन हमारा पढ़ने को दिल करता, लेकिन हमारी मजबूरी है, खाने के लिए कुछ होता नहीं तो फिर मार्क्स भेजने पड़ते हैं। तो मामा पापा क्या करते हैं? हमारी मम्मा हमें छोड़ गई और हमारे पापा बुजुर्ग हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 6 बहनें हैं। सारी बहनें, भाई कोई नहीं? नहीं, भाई नहीं है। वो भी यही काम करती हैं? जी, वो भी यही काम करती हैं। आप पढ़ती थी पहले? जी, पहले बहुत देर पहले पढ़ती थी, लेकिन बहुत हमारे हालात ख़राब हो गए, फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया। बेटा आपके बाबा नहीं आपको कहते कि किसी और जगह पे काम कर लो, आप सड़कों पे इस तरह तो ना खड़ा होया करें? पहले हम किसी घर में काम करते थे, लेकिन वो हमें टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे। वो कहते थे दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आपने सफाई ठीक नहीं की, बर्तन साफ़ नहीं धोए, दफ़ा हो जाओ। मारते थे हमें, फिर हमने काम छोड़ दिया। कितना वहाँ से कमाते थे आप? वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता था महीने का। किस तरह से गुजारा होता है? आपके बाबा भी जो हैं वो आपने कहा कि बुज़ुर्ग हैं, बाकी बहनें जो आपसे बड़ी हैं कि छोटी हैं? मुझसे भरी हैं। वो क्या करती हैं? वो भी मार्क्स भेजने जाते हैं। सब मास्क सेल करती हैं? जी, तो कितने पैसे कमा लेती हैं सारी बहनें मिलकर? 200-300 रुपये बना लेती हैं। किस तरह से गुजारा होता है 200-300 रुपये में? बस कभी कभी खाना खाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि खाना रहने दें, किराया दे देंगे घर का। कितने बजे सुबह घर से आती हैं आप? 6 बजे आते हैं और 9 बजे चले जाते हैं। 3 घंटों में कितने मास्क सेल होते हैं? बहुत बस मुश्किल से होते हैं, 2-3 हो जाते हैं। तो मामा क्यों छोड़ के गई थी? वो पापा और मम्मा का झगड़ा हुआ था, जिसके कारण मम्मा हमें छोड़ के चले गई। आपके अब्बू का नंबर हम स्क्रीन पे दे दें, तो अगर कोई आपकी मदद करने के लिए आपके घर आना चाहे तो फिर वो अब्बू ही पूछेंगे उनसे। यार मैं यकीन करें, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस बच्ची को अगर आप मेरी जगह पे खड़े हो ना, तो यकीन करें कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना। इस कदर महंगाई ने हमें जो दबोच लिया है कि अब हम अपने पेट की फ़िक्र करें या हम पढ़ाई की फ़िक्र करें। तो अगर कोई शख्स इस बच्ची की मदद करना चाहता है, इस बच्ची के घर वालों की कफ़ालत करना चाहता है, इस बच्ची के पढ़ने लिखने के अखराजात पूरे करना चाहता है, तो यकीनन ये इस बच्ची के, इस बहन की वालिद का नंबर है जो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता करके इनसे इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।